नमस्कार, आप देख रहे हैं NES डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जाके यहाँ पर कुछ दस्तावेज़, जो सरकारी दस्तावेज़ निकलते थे, वो अब हिंदी में निकलना शुरू हुए हैं और कुछ अभी कई सारे बाकी भी हैं जो अभी हिंदी में नहीं निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की हवा ज़रूर बदली है और कुछ ना कुछ जो है वो अब हिंदी में देखने को मिलता है। अगर आप कहीं कोई कंप्लेन लेकर भी जाते हैं तो आप हिंदी में लिख कर देते हैं। तो चलिए, अब हिंदी की कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रक्रिया जो है वो शुरू तो हुई, पर हिंदी को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी स्तर पर बहुत कुछ हिंदी में हुआ और बहुत कुछ किया जाना शेष भी है। तमाम सरकारी आदेश जो अब तक केवल अंग्रेजी में निकल रहे हैं, उसे भी हिंदी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान में रहते थे तो जम्मू कश्मीर में कुछ एक दस्तावेज जो है वो हिंदी में नहीं निकलते थे, पर अब जो है काफ़ी सारे जो है वो 370 टूटने के बाद अब जो है वो दस्तावेज हिंदी में भी निकल रहे हैं। और काफ़ी सारे अभी अगर हम कहें तो बाकी भी हैं, चाहे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर ले या फिर किसी और कार्यालय में भी जो है अभी काफ़ी सारा फ़र्क है। पर 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी अहम बदलाव हुए हैं। ये न केवल आतंकवाद व अलगाववाद पर अंकुश और विकास कार्यों के पंख लगने से जुड़ा है, बल्कि पहली बार सरकारी दस्तावेज हिंदी में उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। सरकार ने बड़ी पहल करते हुए लैंड पासबुक को भी हिंदी में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है, पर ये अंग्रेजी व उर्दू में भी होगा। अगर लैंड पासबुक की बात करूँ, जो एक दस्तावेज जो है वो हिंदी में आना शुरू हो चुके हैं, पर इसको भी फ़िलहाल जो है अंग्रेज़ी और उर्दू में भी रखा गया है। पहली बार सरकार की ओर से मुफ्त में लैंड पासबुक दिया जाएगा। हालांकि हिंदी को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना शेष है। तमाम सरकारी आदेश जो अब तक केवल अंग्रेज़ी में निकल रहे हैं, उसे भी हिंदी में उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब भी अदालती कामकाज में अंग्रेज़ी का बोलबाला है। FIR उर्दू व अंग्रेज़ी में दर्ज हो रही है। इसके लिए शिकायतकर्ताओं को उर्दू के जानकारों के पास जाना पड़ता है। FIR की भी बात करें तो चलिए, कई जगह पर हिंदी में भी अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं वो भी लग रही है, पर काफ़ी सारे जो अभी भी जो दस्तावेज हैं वो उर्दू में ही जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कार्यालय में काम कर रहे हैं या फिर जो लोग कंप्लेंट देने के लिए जाते हैं तो उनको उनके पास जाना पड़ता है जिनको उर्दू आता है। और केंद्र प्रशासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले 2 साल हो गए हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में अभी भी हिंदी की ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। 2 साल से, अगर कहें तो 2 साल से इसको जो है मान्यता दी गई है, पर अभी भी सरकारी कार्यालयों में अभी भी हिंदी की ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा। अभी भी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। ज़्यादातर काम अंग्रेज़ी और उर्दू में हो रहे हैं। हिंदी में रोज़गार की भाषा बनाने के प्रयास नहीं हो रहे। अदालतों, पुलिस और राजस्व विभाग के काम के लिए जाने वाले लोगों को भाषा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 साल तो हो गए मान्यता मिले हुए, पर अभी भी कई सारे दस्तावेज जो हैं वो इंग्लिश या उर्दू में निकल रहे हैं। तो उन एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है जो लोग वो लैंग्वेज जानते हैं। तो अभी भी कई सारे कार्यालयों में जो है हिंदी में काम करना बाकी पड़ा है। पर फिलहाल बड़े सारे काम जो हैं अनुच्छेद 370 टूटने के बाद हिंदी में जो है वो दर्ज हो रहे हैं और हिंदी में कुछ वो निकल भी रहे हैं। तो अच्छी बात है। हिंदी दिवस है, हिंदुस्तानी है, तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कई सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी दिवस भी मनाया गया। हम लोगों को भी शिक्षा निकेतन स्कूल से हमें वहाँ पर बुलावा था और हमें वहाँ पर आज हिंदी दिवस पर सम्मानित किया गया। जो हिंदी पत्रकार और जो हिंदी में पत्रकारिता करते हैं, उन कई सारे पत्रकारों को वहाँ पर आज सम्मानित किया गया। और हम शिक्षा निकेतन का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। वो अच्छा स्कूल जिसने एक ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो लेता रहता है, पहले भी लेता रहता है। और बस यही कहना चाहूँगा, हिंदी दिवस की आप सभी जम्मू कश्मीर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।